ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफी लंबी है तो मैं आपको उसको बोलकर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ आपको जो फिगर नजर आ रहा है वो एक्चुअल में एक क्लासरूम की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ए बी सी एंड डी हमारे पास चार फ्रेंड अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। ठीक है, तो फिर उसी क्लास में चंपा और चमेली एंट्री करते हैं और थोड़ी देर ऑब्जर्व करते हैं उन चारों फ्रेंड्स को। और फिर चंपा जो है वो चमेली को ये कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो ए बी सी डी जो चार फ्रेंड्स हैं वो चारों फ्रेंड एक स्क्वायर बना रहे हैं। चमेली ने इस बात को डिसएग्री कर दिया। तो अब हमें उसी चीज को चेक करना है डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कि एक्चुअली इनमें से कौन सही है, क्या चंपा सही है या चमेली सही है। ऐसा यानी कि सही चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ये चारों फ्रेंड हैं वो एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो अब स्क्वायर बनाने की कंडीशन यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है पहले उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्क्वायर है तो स्क्वायर होने की कंडीशन क्या होगी कि भाई चारों जो साइड्स हैं वो साइड्स आपस में कैसे होनी चाहिए, इक्वल। तो अगर हम इन्हें ही ए बी सी डी वो चार फ्रेंड मानते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें ए बी बी सी सी डी डी ए ये चारों डिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्या वो इनफ होगा इसको एक स्क्वायर बोलने के लिए? नहीं। एक्चुअली हमारे पास जो रोम्बस होता है उस रोम्बस में भी हमारे पास क्या कंडीशन होती है, वो रोम्बस में भी हमारे पास चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या पता उस रोम्बस बन जाए। तो स्क्वायर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके जो डायगोनल की लेंथ है उनको भी चेक करेंगे। हमें AC और BD ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। रोम्बस में तो क्या होता है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल से बड़ा होता है तो स्क्वायर में इक्वल होते हैं। तो यानी कि बेसिकली देखा जाए तो हमें यहाँ पर 6 डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, 4 तो साइड के लिए और 2 डायगोनल के लिए। तो चलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं, थोड़ा सा लंबा काम होने वाला है। सोल्यूशन, तो देखिए मैं डायरेक्टली इनको नेम प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस भी बचे। ओके, सो ए बी हमारे पास क्या है 3 4, बी हमारे पास क्या है 6 7, सी हमारे पास क्या है 9 4 एंड डी इज 6 1। तो ये हमारे x1 y1 हो गए, ये x2 y2, इसको x3 y3 बोल देते हैं एंड दैट वन इज x4 y4। ओके, रिस्पेक्टिवली है ये। सो इनको कंपेयर करके यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, वो स्पेस बचा लेते हैं। तो एक एक करके फटाफट सारे डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए ए बी में हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूँ। ओके, सो चलिए लिख ही देते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए 6 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 6 माइनस 3 3 स्क्वायर यानी कि 9 एंड 7 माइनस 4 3 3 स्क्वायर इज ऑल्सो 9। तो इट इज 2 मल्टीप्लाई 9 जिसको हम 3 रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब BC निकालते हैं। BC हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी मैक्सिमम ग्रेटर ही है, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है 9 माइनस 6 3 होल स्क्वायर यानी कि 9 एंड 4 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर इट इज ऑल्सो 9, जो कि फिर से हमारे पास देखिए कितना आएगा 3 रूट 2। ओके, सी डी ए बी बी सी सी डी। तो अब इसमें ओके x3 माइनस x4 कर लेते हैं। जो बड़ा है एक्चुअली मैं उसके अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, बड़े में से छोटे को, या साइन भी प्रॉपरली साथ साथ देख रहे हैं हम। सो y3 माइनस y4 होल स्क्वायर। अब इनके वैल्यूज को भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो क्या क्या है देखिए 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये कितना आ गया 9 माइनस 6 3 3 का होल स्क्वायर, अगेन 9,
4 माइनस 3 3 3 का स्क्वायर फिर से 9, ये भी देखिए हमारे पास, यानी कि अब तक के कंडीशन को देख के तो ये लग रहा है कि हाँ भाई ये सही जगह जा रहे हैं, यानी कि चंपा सही हो सकती है उस कंडीशन में। तो लास्ट डिस्टेंस कौन सा रह गया? डीए, ए बी बी सी सी डी, ये हम निकाल चुके हैं, डीए का डिस्टेंस बाकी है ना, तो वो हम निकाल लेते हैं। सो डीए, इसमें हमारे पास 4th and 1 ये यूज हो रहे हैं। ओके, कोई भी यूज कर लेते हैं, x4 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y4 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाते हैं, उनके वैल्यू लिखते हैं। देखिए 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, है ना, यही है। तो बिल्कुल सेम कंडीशन बन रही है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 एंड अगेन 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 9 होगा, तो ये भी हमारे पास, यानी कि चारों साइड्स तो इक्वल है, यानी कि ये अब हमारे पास कम से कम रोम्बस तो जरूर है, लेकिन हमें तो स्क्वायर चेक करना है। तो अब क्या करते हैं, आगे काम, अब हमें डायगोनली काम करना है, AC और BD इनको चेक करते हैं। सो देखिए AC किसके इक्वल आ जाएगा? AC हमारे पास A और C पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे अगर आप नेम प्रोवाइड करवा रहे हैं इनको। ओके, सो इनके वैल्यूज क्या क्या है, 9 माइनस 3 एंड 4 माइनस 4। सो इट इज 9 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, जो कि कितना आ रहा है, 9 माइनस 3 6, 6 स्क्वायर 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 36 से बचा 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। ओके, अब हमें BD का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। सो BD भी निकाल देते हैं। BD में सेकंड और 4 यूज हो रहे हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x2 माइनस x4 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y4 होल स्क्वायर। ओके, सो इनके वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी, देखते हैं। देखिए 6 माइनस 6 एंड 7 माइनस 1, सो 6 माइनस 6 होल स्क्वायर एंड 7 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, 0 का स्क्वायर 0 एंड 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी देखिए अपने पास कितना आ रहा है, 6। तो आप यहां पर बोल सकते हैं here AB, BC, CD and DA are equal and AC and BD are also equal. Therefore A, B, C and D are making a स्क्वायर, कि वो एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो अब स्क्वायर बना रहे हैं तो उस कंडीशन में कौन करेक्ट हो गया, चंपा। देयरफॉर चंपा इज करेक्ट। उसी वे में आंसर करना होता है ना जिस वे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये था अपना फाइनल आंसर। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह से आपको कुछ और भी कंडीशन बना के दी जा सकती है क्वाड्रिलेटरल से या ट्राइंगल से रिलेटेड। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड ही है, उसमें भी हमें यही चीजें चेक करनी है, यानी कि बेसिकली आपको उन प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि भाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस या रेक्टेंगल, जो चीज हमें प्रूव करनी है या चेक करनी है, तभी तो हम इनको डिस्टेंस वाइज चेक कर